फिरोजाबाद के शुक्राबाद के नौशेरा में जिस तरीके से हादसा हुआ है, अवैध फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री तो बताया जा रहा है कहीं और चलती थी, लेकिन उसका गोदाम जो था वो यहीं पर था। इसके कारण जो हादसा हुआ, जब वो विस्फोट हुआ उसमें, उसके बाद जो आसपास के जो मकान हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और कुछ मकान ऐसे हैं जो जहां से छत गिर रही है, लेंटर गिर रही है, किसी का दरवाजा उखड़ गया है। तो जो लोग घर में भी हैं वो लोग भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से ये सब माजरा उनको देखना पड़ा, क्योंकि आसपास के सब पड़ोसी हुआ करते थे, 6 से 7 लोग रहा करते थे वहां पर। और ये इतना बड़ा ये हादसा है कि इसमें 3 की कैजुअलिटी भी बताई जा रही है। उसके साथ साथ जो 7 परिवार थे वो पूरी तरीके से कहाँ है, कैसे हैं, कितने सुरक्षित है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ आप मौजूद हैं, क्या हुआ है, क्या बात है? बात जी हुई है कि हम यहाँ पे गए तो कोई बात नहीं थी, तो हम 5 मिनट पहले हम यहाँ से चले गए, घर में जो लेटे तो एकदम धमाका हुआ। तो जब पटक्के के खूब मने करते थे यहाँ, तो हमसे जो कह देते कि ये लेडीज बहुत खराब है। तो मेरा पति खत्म हो चुका, 13 साल हो गई। मैं जो घर की सबसे तीसरे नंबर बदन सिंह प्रधान जी की भैया की छोटी बहू है, पर मैंने बहुत मुसीबत पाली। अपने बेटा को यहाँ से 2 मिनट पहले लेके अंदर कर दिए और बहू को अंदर कर दो, तो बहू और लड़का छत पर लेट गए, हम नीचे लेटे। 2 मिनट में ऐसा धमाका हुआ तो आंख इनसे ना कुछ दिख रहा ना कुछ। छाती पे मेरी भी चोट है और लड़का बहू के पैर टूट चुके हैं और भैंस पोए हमारे बे उसमें बंधे हैं। जानवर 2 खत्म हो चुके हैं। कोई गृहस्थी में बचबे को कोई सवाल नहीं है। कितने लोग आपके आसपास रहा करते थे? हमारे आसपास हैं, एक मकान में 11 लोग हैं, बाके का नाम पातीराम के 11 लोग, उसमें 4 लोग खत्म हो चुके। महेश की बहू खत्म हो चुकी है, महेश का लड़का खत्म हो चुका है, करू का लड़का खत्म हो चुका है और अब पता नहीं है जब कितने खत्म हो। और बोले कि गाड़ी खत्म हो चुकी। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे, कुछ अंदाजा? कम से कम होंगे तो 15, 20, 30 आदमी। अच्छा, इसकी शिकायत कभी क्या पुलिस से भी आप लोगों ने की थी? पुलिस तो करी, पुलिस तो बराबर कर रहा है भैया, देखो पुलिस कह रही है तो पुलिस तो कहेगी। अब कोई बात कहे, कोई सुनो तब तो हम कहें, कौन से कहें? बिल्कुल, लगातार ये इस तरह की बातें आ रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया प्रशासन ने? नहीं, ये गलत हुआ। हादसा जो भी हुआ है दुखदाई है दुखदाई हुआ और ना ये सही चीज हुआ? तो होने नहीं चाहिए यहाँ पर। ये जो आतिशबाजी का जो मेन बस्ती में जो रखा गया है वो गलत है, इसको तो बिल्कुल आउट में होना चाहिए। अब ये आज बस्ती वालों के संग बहुत गलत हुआ है, दुखद है। अबे तो जब मकान भरे। बिल्कुल, ये जो मकान बताया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वाला जो मकान है सामने वाला, इसमें पटाखे रखे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये धराशायी भी है और हो सकता है कुछ पटाखे ऐसे हों जो पैर रखने पे भी बचते हों, लेकिन इस सारी बातें यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती। बहुत बड़े बड़े सवाल निकल के आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आने देखा, आईजी साहब भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से काम यहाँ पर लगातार जारी है, रेस्क्यू जारी है, इसके लिए बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो हादसा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है इन अधिकारियों के ऊपर, इन प्रशासन के लोगों के ऊपर। आखिर बस्ती के बीच में किस तरीके से ये गोदाम संचालित हो रहा था और क्यों इस तरीके से गोदाम को संचालित किया जा रहा था, एक बड़ा सवाल और बड़े जवाब भी इसके आने चाहिए। लेकिन अभी एक बहुत जरूरी बात है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार चले और जो रेस्क्यू जो है लगातार चलता रहे, लोग बाहर निकलें। उम्मीद की जा रही है जो लोग दबे हुए हैं सुरक्षित हों। इनमें से कुछ लोगों के डेथ होने की कैजुअलिटी की बात कही जा रही है। हालांकि अभी मामला पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन जो सवाल हैं वो बराबर अपनी जगह बरकरार हैं। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।